भगवान शिव के तीसरा नेत्र खोलने की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कामदेव के विनाश की कथा है। यह तब हुई जब देवताओं ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव से सहायता मांगी। सती, जो शिव की पहली पत्नी थीं, उनके निधन के बाद भगवान शिव संसार से विमुख हो गए। वह हिमालय के कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन हो गए। इस बीच ताड़कासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने लगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समझ आ गया कि केवल शिव के पुत्र के जन्म से ही ताड़कासुर का वध संभव होगा। लेकिन शिव संसारिक मोह से पूरी तरह अलग हो चुके थे। उन्हें न विवाह में रुचि थी और न ही संतान में। बिना उनके पुत्र के जन्म के ताड़कासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान भंग करें ताकि वह संसार की ओर लौटें। कामदेव इस कार्य के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन देवताओं के आग्रह पर वह तैयार हो गए। अपनी पत्नी रति के साथ वह हिमालय पहुंचे, जहां शिव गहरे ध्यान में थे। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव के हृदय में प्रेम का संचार किया। कुछ क्षणों के लिए प्रेम और भावनाएं शिव के भीतर जागृत हुईं और उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। जैसे ही शिव को एहसास हुआ कि उनका ध्यान वासना के कारण भंग हुआ है, वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उसी क्षण उनका तीसरा नेत्र, जो विनाश का प्रतीक है, उनके मस्तक पर प्रकट हो गया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और रति विलाप करने लगी। रति की दुहक भरी पुकार से शिव का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने रति को वरदान दिया कि यद्यपि कामदेव का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, फिर भी वह अदृश्य रूप में प्रेम और आकर्षण के रूप में संसार में बने रहेंगे। इस प्रकार कामदेव अनंत निर्देह बन गए, जो बिना शरीर के भी प्रेम और आकर्षण की शक्ति को बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद शिव ने पार्वती, सती का पुनर्जन्म से विवाह किया। इस दिव्य मिलन से कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर ताड़कासुर का वध किया और संसार में शांति स्थापित की। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का खुलना अज्ञान, अहंकार और वासनाओं के विनाश का प्रतीक है।